नमस्कार दोस्तों। संस्कार में चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और परिवार में मंगल का वास होता है। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी पतिव्रता नारी की अमर गाथा है जिसने अपने अटल प्रेम, तप, बुद्धि और धर्म के बल पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। इसी कारण आज भी भारतवर्ष में विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और सावित्री को ऐसा दिव्य तेज कैसे प्राप्त हुआ कि स्वयं यमराज को अपना निर्णय बदलना पड़ा? आइए इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना थी। ऋषि मुनियों के आश्रमों में वेदों का स्वर गूंजता था। यज्ञों की अग्नि से वातावरण पवित्र रहता था। उसी समय मद्र देश में एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सेना, सम्मान सब कुछ था। लेकिन एक ऐसी कमी थी जिसने राजा और रानी दोनों का जीवन दुख से भर दिया था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हर दिन राजमहल में उत्सव होते थे, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? रानी मालवी भी प्रतिदिन भगवान से संतान की प्रार्थना करती थी। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, ऋषियों का आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब मैं माता सावित्री की कठोर तपस्या करूंगा। जब तक देवी प्रसन्न नहीं होगी, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। राजा अश्वपति ने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके देवी सावित्री के मंत्रों का जाप करते, हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, हजारों बार गायत्री मंत्र का जप करते। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, पूरे 18 वर्ष बीत गए। लेकिन राजा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। एक दिन पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा, उनके सामने स्वयं देवी सावित्री विराजमान थी। राजा तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। देवी मुस्कुराकर बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, मुझे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, केवल एक संतान चाहिए जो धर्म और सत्य की रक्षा करे। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटे बजने लगे, गरीबों में दान बांटा गया। राजा ने उस कन्या का नाम रखा सावित्री, क्योंकि वह स्वयं देवी सावित्री के वरदान से प्राप्त हुई थी। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उसका तेज बढ़ता गया। वह केवल रूपवान ही नहीं थी, वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने वेद, उपनिषद, नीति, धर्मशास्त्र और धनुर्विद्या का अध्ययन किया। वह प्रतिदिन ऋषियों की सेवा करती, गरीबों की सहायता करती। सत्य बोलना और धर्म का पालन करना ही उसका स्वभाव बन गया।
उसके तेज के सामने बड़े बड़े राजकुमार भी संकोच करने लगे। कुछ वर्षों बाद राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। वह मंत्रियों और सैनिकों के साथ अनेक राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। वह ऐसे पुरुष की खोज में थी जो धर्मनिष्ठ हो, सत्यवादी हो, अपने माता पिता की सेवा करता हो और जिसका हृदय पवित्र हो। एक दिन यात्रा करते करते सावित्री एक घने वन में पहुंची। वहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम के पास एक युवा लकड़ियां काट रहा था। वह बीच बीच में फल भी इकट्ठे कर रहा था। फिर वह अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता के पास गया। बड़े प्रेम से उन्हें जल पिलाया, भोजन कराया, उनके चरण दबाने लगा। यह दृश्य देखकर सावित्री की आंखें नम हो गई। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह तेजस्वी युवक कौन है? मंत्री ने बताया, राजकुमारी, यह सत्यवान है। यह शाल्व देश के राजा दुमतसेन का पुत्र है। सत्यवान कोई साधारण युवक नहीं था। वह शाल्व देश के धर्मात्मा राजा दुमतसेन का पुत्र था। राजा दुमतसेन न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। किंतु एक दिन दुर्भाग्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राजा की दोनों आंखों की ज्योति चली गई। उसी समय पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने अवसर देखकर आक्रमण कर दिया। राजा अंधे होने के कारण युद्ध का नेतृत्व नहीं कर सके। शत्रुओं ने राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा दुमतसेन, उनकी रानी और छोटा पुत्र सत्यवान सब कुछ छोड़कर वन में रहने लगे। जिस राजकुमार का जन्म महलों में हुआ था, वही अब जंगल में लकड़ियां काट कर लाता था, फल और कंदमूल एकत्र करता था, अपने माता पिता को भोजन कराता था, रात को उनके चरण दबाता था, कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता, ऋषियों की सेवा करता, सत्य बोलता, किसी से कटु वचन नहीं कहता। इसी कारण उसका नाम सत्यवान सार्थक था। वन से लौटकर सावित्री राजमहल पहुंची। राजा अश्वपति ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपना जीवन साथी मिल गया? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। राजा प्रसन्न हुए। उसी समय राजसभा में दिव्य प्रकाश फैल गया। वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सभी ने देखा स्वयं देवर्षि नारद राजसभा में पधारे थे। राजा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान, मेरी पुत्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। कृपया बताइए, क्या यह निर्णय शुभ है? देवर्षि नारद कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, सत्यवान जैसा गुणवान युवक संसार में दुर्लभ है। वह सत्यवादी है, धर्मात्मा है, माता पिता का भक्त है, वीर है, विद्वान है। राजा मुस्कुराने लगे, लेकिन अगले ही क्षण नारद जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, किंतु? पूरा राजमहल शांत हो गया। भयावह सत्य, नारद जी बोले, सत्यवान के सभी गुण उसके एक दोष के सामने छोटे पड़ जाते हैं। राजा घबरा गए। वह दोष क्या है प्रभु? नारद जी ने उत्तर दिया, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। उसके जीवन की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के हाथ कांपने लगे। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा अश्वपति ने सावित्री को बुलाया। वे बोले, पुत्री, अभी भी समय है। तुम किसी दूसरे योग्य राजकुमार का चयन कर लो। मैं तुम्हें विधवा होते नहीं देख सकता। सावित्री शांत रही। उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल दृढ़ विश्वास था। सावित्री ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और बोली, पिताश्री, भारतीय कन्या केवल एक बार अपने पति का चयन करती है। जिस प्रकार दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती, उसी प्रकार चुना हुआ पति भी बदला नहीं जाता। यदि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का है, तो भी मैं उसी की पत्नी बनूंगी।
राजा ने फिर समझाया। रानी ने भी बहुत विनती की, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। देवर्षि नारद प्रसन्न हुए। सावित्री की दृढ़ता देखकर देवर्षि नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण स्त्री नहीं है। इसके भीतर धर्म, सत्य और तप का अद्भुत तेज है। अब इसका निर्णय बदलना उचित नहीं होगा। राजा अश्वपति समझ गए कि यह सब ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने भारी मन से विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति अपनी पुत्री के साथ वन में राजा द्युमत्सेन के आश्रम पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा द्युमत्सेन ने विनम्रता से कहा, राजन, हम अब वनवासी हैं। हमारे पास न राज्य है, न धन, न वैभव। राजा अश्वपति मुस्कुराए। मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी पुत्री को एक धर्मात्मा पति चाहिए था, और वह उसे मिल चुका है। ऋषि मुनियों के सानिध्य में विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। ऋषि मुनि, तपस्वी और वनवासी सभी उस पवित्र विवाह के साक्षी बने। न कोई राजसी वैभव था, न सोने चांदी के मंडप, न हाथी, न घोड़े। केवल वेद मंत्रों की गूंज, पवित्र अग्नि और देवताओं का आशीर्वाद। सत्यवान और सावित्री ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। दोनों ने जीवन भर सुख दुख में साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धर्म और प्रेम का आदर्श बने। विवाह के बाद राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को विदा किया। विदाई का समय आया तो रानी मालवी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा अश्वपति बोले, पुत्री, यदि कभी कोई कष्ट आए तो यह मत समझना कि तुम अकेली हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सावित्री ने चरण स्पर्श किए और वन की ओर चल पड़ी। उसने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण किए। अब वही वन उसका घर था। वन में पहुंचते ही सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आश्रम की सफाई करती, नदी से जल लाती, भोजन बनाती, अपने नेत्रहीन ससुर राजा द्युमत्सेन की सेवा करती, सास के चरण दबाती, ऋषियों का सम्मान करती। सत्यवान जब जंगल से लौटते तो उनके लिए भोजन और जल तैयार रहता। कुछ ही दिनों में पूरा आश्रम कहने लगा, ऐसी बहू और ऐसी पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। सत्यवान अक्सर कहते, सावित्री, तुमने राजमहल का सुख छोड़कर मेरे साथ यह कठिन जीवन क्यों चुना? सावित्री मुस्कुराकर कहती, स्वामी, जहाँ पति है वही पत्नी का स्वर्ग है। महल का वैभव प्रेम के बिना अधूरा है, और वन भी प्रेम से स्वर्ग बन जाता है। सत्यवान उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते। दोनों का जीवन प्रेम, सेवा और संतोष से भर गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक एक दिन, एक एक महीना। सावित्री के मन में नारद जी की भविष्यवाणी हमेशा गूंजती रहती। वह हर दिन गिनती थी, लेकिन उसने कभी अपने चेहरे पर चिंता नहीं आने दी। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और सेवा में लग गई। जब केवल 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने कठोर व्रत का संकल्प किया। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन रात भगवान का स्मरण करने लगी। ऋषि मुनि उसकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन पहले से अधिक दृढ़ था। तीसरे दिन उसके ससुर राजा द्युमत्सेन ने कहा, बेटी, अब व्रत समाप्त कर दो। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, आज सूर्यास्त के बाद ही मैं व्रत पूर्ण करूंगी। राजा द्युमत्सेन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। ये शब्द सुनकर सावित्री के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। नियति का दिन, अगली सुबह वही दिन था जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित बताई गई थी। सूर्योदय हुआ। सत्यवान रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगे। सावित्री उनके पास आई और बोली, स्वामी, आज मुझे भी आपके साथ वन में चलने की अनुमति दीजिए।
सत्यवान ने कहा, तुमने 3 दिन का कठोर उपवास किया है। तुम बहुत थकी हुई हो, विश्राम करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरा मन आपको एक क्षण के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। कृपया मुझे साथ चलने दीजिए। सत्यवान मुस्कुराए। उन्होंने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। दोनों वन की ओर चल पड़े। रास्ते भर पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। वृक्षों से शीतल हवा बह रही थी, लेकिन सावित्री का हृदय किसी अनजाने भय से कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय बहुत तेजी से अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा हो। उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद उसकी श्रद्धा, तपस्या और पतिव्रता धर्म की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। जंगल में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। सत्यवान प्रसन्न मन से वृक्षों की लकड़ियां काट रहे थे। सावित्री पास बैठकर उन्हें देख रही थी। कुछ समय बाद सत्यवान अचानक रुक गए। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। उन्होंने धीमी स्वर में कहा, सावित्री, आज न जाने क्यों मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सावित्री का हृदय धड़क उठा। उसे तुरंत देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। सावित्री ने सत्यवान को सहारा देकर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठाया। फिर उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। सत्यवान ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने सावित्री की ओर देखा। मुस्कुराकर बोले, सावित्री, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इतना कहते ही उनका शरीर निश्चल हो गया। उनकी सांसें रुक गई। सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। अचानक जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। पक्षियों का कलरव बंद हो गया। हवा भी जैसे थम गई। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने पति का सिर अपने गोद में ही रखा। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, मेरा व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में गंभीर गर्जना हुई। सावित्री ने देखा, एक तेजस्वी, गंभीर और दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उनका शरीर श्याम वर्ण था। सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथ में पाश, उनके साथ दिव्य दूत भी थे। वे थे स्वयं यमराज। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए। यमराज सत्यवान के शरीर के पास आए। उन्होंने अपने दिव्य पास से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला। सत्यवान का तेजस्वी जीव उनके साथ चल पड़ा। यमराज दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री ने यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह भयभीत नहीं हुई। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हो चुका है। मृत्यु संसार का अटल नियम है। सावित्री ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, धर्मराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक उनका साथ देना ही पत्नी का धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज ने कहा, तुम्हारी बातें धर्म से भरी हुई है। तुम असाधारण स्त्री हो। सावित्री बोली, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म सत्य, सेवा, करुणा और निष्ठा का नाम है। जो धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। यमराज उसके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी एक वर मांग लो। सावित्री ने बिना देर किए कहा, मेरे ससुर महाराज द्युमत्सेन नेत्रहीन है। कृपा करके उनकी आंखों की ज्योति लौटा दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। तुम्हारे ससुर को पुनः दृष्टि प्राप्त होगी। सावित्री फिर भी नहीं रुकी। यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, तुमने वरदान पा लिया, अब क्यों चली आ रही हो? सावित्री बोली, सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता।
आपके जैसे धर्मराज के साथ कुछ और कदम चलना भी मेरे लिए सौभाग्य है। यमराज मुस्कुराए। यमराज ने कहा, तुम्हारी वाणी मुझे अत्यंत प्रिय लगी। एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उनकी प्रजा फिर से उनके संरक्षण में सुखपूर्वक रहे। यमराज ने कहा, तथास्तु। राजा द्युमत्सेन को उनका राज्य पुनः प्राप्त होगा। यमराज फिर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज अब समझ चुके थे, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह पतिव्रता धर्म की साक्षात मूर्ति है। यमराज तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सावित्री बिना थके उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज रुक गए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अद्भुत हो। इतने दूर तक कोई मनुष्य मेरे पीछे नहीं आ सकता। तुम्हारे तप, सत्य और पतिव्रत धर्म ने तुम्हें यह शक्ति दी है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, धर्मराज, जहाँ धर्म का मार्ग होता है वहाँ थकान नहीं होती। पति का साथ निभाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। यमराज उसके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज बोले, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक और वर मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराजा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हो, जिससे उनका वंश आगे बढ़े। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देता हूँ, पर ध्यान रहे, सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे धर्मराजा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पति सत्यवान से 100 पराक्रमी और धर्मशील पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने बिना विचार किए कहा, तथास्तु। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वे अचानक रुक गए। उन्होंने सोचा, यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया। वे पीछे मुड़े। सावित्री शांत भाव से खड़ी थी। उसके चेहरे पर न अहंकार था न छल, केवल श्रद्धा और विश्वास। यमराज ने स्वीकार की सावित्री की जीत। यमराज बोले, सावित्री, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, धर्म और पतिव्रता के बल से मुझे भी निरुत्तर कर दिया है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए आज मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। यह कहते ही उन्होंने अपने दिव्य पाश से सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। क्षण भर में पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषियों ने कहा, धन्य है सावित्री, धन्य है उसका पतिव्रत। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। उधर वन में वटवृक्ष की छाया के नीचे सत्यवान का शरीर पड़ा था। अचानक उनके शरीर में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने सावित्री खड़ी थी। सत्यवान ने आश्चर्य से पूछा, सावित्री, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद से जागा हूँ। सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान और धर्मराज को प्रणाम किया। दोनों आश्रम लौटे। वहाँ एक और चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वे वर्षों बाद पहली बार अपनी पुत्र वधू और पुत्र का चेहरा देख रहे थे। उसी समय राज्य के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, जिन्होंने आपका राज्य छीन लिया था उनका अंत हो गया है। प्रजा आपको पुनः अपना राजा बनाना चाहती है। राजा द्युमत्सेन ने भगवान को प्रणाम किया। यमराज के दोनों वरदान सत्य हो चुके थे। राजा अश्वपति को भी वरदान मिला। कुछ समय बाद समाचार मिला कि राजा अश्वपति के यहाँ भी अनेक तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार यमराज का तीसरा वरदान भी पूर्ण हुआ। सत्यवान और सावित्री ने आगे चलकर एक आदर्श, धर्ममय और सुखी जीवन व्यतीत किया। जिस दिन सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे अपने पतिव्रत और तप के बल पर
मृत्यु को भी पराजित किया, उसी दिन से यह व्रत संसार में प्रसिद्ध होगा। उन्होंने बताया, वटवृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा का निवास माना जाता है, तने में विष्णु का और शाखों में महादेव का। इसलिए वटवृक्ष की पूजा करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जो विवाहित स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट पूर्णिमा का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं है, यह अटूट विश्वास की कथा है। यह धर्म, सत्य, संयम और साहस की कथा है। सावित्री ने हमें सिखाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। दोस्तों, यदि आपने यह वट पूर्णिमा व्रत कथा श्रद्धा से सुनी है, तो भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और परिवार में सदैव मंगल बनाए रखे। वट सावित्री माता की जय।